हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार ZTR की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर, जो कि 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट लेसन है। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बेस से है क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग अपने लाइफ में जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपने कभी सुना होगा या फिर मूवी में भी देखा होगा, क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना होगा, जिसके बिना मेरे ख्याल से मूवी का जो है क्लाइमेक्स आता ही नहीं है। सुंघाओ और 2-4 लड़कों को बेहोश कर दो 2-3 घंटे के लिए निश्चिंत। तो वो जो कंपाउंड होता है वो आपको पता चलेगा हैलो एल्केन का कंपाउंड है। ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं DDT, जो कि खेतों में यूज किया जाता है क्रॉप्स के साथ, ताकि उसमें जो है कीड़े मकोड़े ना लगे। तो वो हैलो एरीन का जो कंपाउंड होता है। हम इसी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ने वाले, और ये चैप्टर्स जो हैं बाकी के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इन कंपाउंड्स की जरूरत हमें पड़ती है, इसलिए पढ़ना है। और साथ साथ हैलो एल्केन्स वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स का हम लोग यूज भी करते हैं। तो इस बेसिस से हमें क्या करना है, इन चैप्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैलो एल्केन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे हैलो एल्केन के बारे में। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्केन। अब ये एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है या ग्रुप होता है जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये जो कार्बन्स के बाकी बचे जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। और ये जो है एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है, जो कि क्या होता है, CnH2n+2। इसी फॉर्मूले पे एल्केन ग्रुप का बहुत सारा जो है मेंबर या कंपाउंड बना होता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे एल्केन ग्रुप के ही मेंबर हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एल्केन ग्रुप के साथ आकर के कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ सके। फंक्शनल ग्रुप मींस जैसा कि हमने पढ़ चुका है फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आकर के क्या करता है, इसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा और जुड़कर इसे जो है वो अपने तरह बना देता है। जैसे कि अगर फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो जैसे कि हमारे घर वालों ने बचपन से ऐसा बताया होगा कि जैसा आपका फ्रेंड्स रहेगा उसी टाइप की आप लोग की बिहेवियर बन जाती है, या फिर तुम अपने दोस्तों के जैसे ही बन जाओगे, संगत जैसा होगा उसी जैसे बन जाओगे। तो फंक्शनल ग्रुप ही वही काम करता है। फंक्शनल ग्रुप का मेन काम क्या है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में से हम एक का एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल का। अब ये अल्कोहल क्या करेगा, ये अल्कोहल अगर जाकर के किसी के साथ जुड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने इथाइल के साथ अगर अल्कोहल को जोड़ दिया, तो ये फिर ये इथाइल ना रह करके ये क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप का मेन काम ये होता है कि हाइड्रोकार्बन का जो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, या फिर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है अल्काइल, उसके साथ जुड़कर उसे भी अपने जैसा बना देता है। ये फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। तो अब खैर ये पीछे बातें हैं, हमने 11th में इन सब बातों के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास मेन टॉपिक क्या है, तो ध्यान से देखो, ये जो एल्केन दिख रहा है, जब हम इस एल्केन के किसी भी एक हाइड्रोजन को जब हम हैलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे, मतलब एल्केन ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह हमें क्या लगाना है, हैलोजन को ऐड करना है, तब हमें एक नए कंपाउंड देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, अब हमारा ये हो गया हैलो एल्केन। मतलब एल्केन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर उसके जगह आप हैलोजन को ऐड कर देते हो और फिर जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो यहां पे ध्यान से देखो, फिर से एक बार देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब कभी भी आप एल्केन से
किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर कम करते हो तो ये एक नया ग्रुप बन जाता है जिसका नाम क्या है, एल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 और अल्काइल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CnH2n+1। अब ये जो एल्काइल होता है क्या होता है, तो एल्केन के कंपेयर में एल्काइल में एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। एल्केन के कंपेयर में एल्काइल में एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। अब जो ये आपको खाली जगह दिख रही है, इसी खाली जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ेंगे और इसे जो है वो अपने जैसा बना देंगे। तो हमें यहां पे क्या करना है, हैलोजन को ऐड करना है। हैलोजन को हमने क्या किया, ऐड किया, तो यहां पे क्या जुड़ गया, हैलोजन। अब ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसी कंपाउंड को हम लोग हैलोएल्केन और या तो फिर एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। मतलब एल्केन से जब हाइड्रोजन को हटाया तो एल्काइल बना और उसकी जगह हमने जब X को ऐड किया तो इसके साथ आकर के कौन जुड़ गया, हैलाइड। तो ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोएल्केन क्या है। अब देखते हैं जरा डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। व्हाट डू यू मीन बाय हैलोएल्केन? तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन, जो कि अभी हमने आपको बताया कि एल्केन से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को, ठीक है, ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। हैलोजन कहने का मतलब होता है X। ये हैलोजन का सिंबल है जिसके जगह पे X के जगह पे हम 4 टाइप्स के एलिमेंट्स का यूज करते हैं, Cl, Br, I, F, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इन चारों को हैलोजन एलिमेंट कहा जाता है। इन चारों को हैलोजन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रुप 17 के मेंबर है। आपको ग्रुप 17 में दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड स्टैटिन, ठीक है। क्या होगा, तो इसमें से स्टैटिन को छोड़ दिया जाए क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके कारण हम इसके बारे में यहां पर नहीं पढ़ते। तो ये जो चारों मेंबर आपको दिख रहे हैं, ये चारों मेंबर को कहा जाता है हैलोजन एलिमेंट और ये X के जगह पे हम इन्हीं चारों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब जरा एक बार बात कर लेते हैं हैलोजन के बारे में। हैलोजन होता क्या है, ठीक है। तो हैलोजन में होता क्या है, सबसे पहले तो याद रखना, हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जन मतलब होता है प्रिपेयर्ड। मतलब जिन एलिमेंट्स की हेल्प से सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है उन एलिमेंट्स को हम हैलोजन कहते हैं, ठीक है। जिन एलिमेंट्स की हेल्प से सॉल्ट का प्रिपरेशन होगा उन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजन। जैसे कि आपके या फिर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सॉल्ट यूज किया जाता हो या अगर सबसे ज्यादा किसी सॉल्ट के बारे में आपने सुना होगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। तो ये क्या है, Cl, ठीक है। Cl क्या है, हैलोजन। और हैलोजन का मतलब आपको बताया, हैलो मतलब सॉल्ट और जन मतलब प्रिपरेशन। मतलब जो भी कंपाउंड सॉल्ट का प्रिपरेशन करता है उसे हम लोग हैलोजन कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सारे क्या हैं, ये सारे सॉल्ट हैं। तो हम हैलोजन के जगह पे इन्हीं सारे एलिमेंट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो अभी आते हैं बात पे। व्हेन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन then the compound is known as haloalkane। मतलब आप जब एल्केन से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह हैलोजन को ऐड कर दोगे
तो ये आपका जो भी कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन, या तो फिर इसी को अल्काइल हैलाइड के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? जैसे कि यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये एल्केन है और यहां से हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन को ऐड किया और ये क्या बन गया, हैलो एल्केन। ठीक है, जैसे कि मीथेन ये एल्केन का मेंबर है, हमने इसके साथ क्या कर दिया, क्लोरो को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, ये एक हैलो एल्केन है। हमने क्या किया, मीथेन के जगह मीथेन के साथ हमने क्या किया, 2 क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि याद रखिएगा आपने ये चीज पढ़ा है ना कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। और अल्काइल को हम डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अल्काइल को हम डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और फिर इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, एक्स को जोड़ना है, तो एक्स क्या होता है, हैलाइड होता है। तो हैलाइड का सिंबल क्या है, एक्स। तो यहां पे आपको दिखेगा एक सिंबल आर एक्स। तो याद रखिएगा हैलो एल्केन को हम आर एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर, हैलो एल्केन के किससे डिनोट करेंगे, आर एक्स से। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि आर मतलब अल्काइल, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, इसके साथ कौन जुड़ गया, एक्स जुड़ गया, तो इसके साथ भी किसे ऐड कर देंगे, हम एक्स को ऐड कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला दिखा ये जो है कॉमन फॉर्मूला, या तो बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला है हैलो एल्केन का, CnH2n+1x। ठीक है, क्लियर। अब फिर से देखो क्या होता है हैलो एल्केन, तो जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह हैलोजन को लगाओगे तब जो कंपाउंड आपका बनेगा उसी को हम एल्काइल हैलाइड या तो फिर हैलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सैंपल क्या होता है, तो अल्काइल के लिए आर हो गया और हैलाइड के लिए एक्स हो गया, अल्काइल के लिए आर और हैलाइड के लिए एक्स, तो इसका सैंपल क्या हो गया, आर एक्स। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आर का फॉर्मूला CnH2n+1 और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स लिख दिए, तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x। ये जो है हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि n के जगह पे 1 हमने रखा तो हमारा एक फॉर्मूला बना CH3, और x की जगह हमने बोला था ना आपको, x के जगह हम क्या करते हैं, 4 एलिमेंट्स का यूज करते हैं, कौन कौन सा, Cl, Br, I एंड F। तो इस बार क्या किया, n के जगह पे 1 रखा तो CH3 और x के जगह पे Cl रखा, तो एक फॉर्मूला बन गया CH3Cl, ये एक हैलो एल्केन कंपाउंड है। n के जगह हमने 2 रखा तो C2H5 और x के जगह पे Cl, तो ये भी एक फॉर्मूला बना C2H5Cl। ये किस ग्रुप का कंपाउंड है, हैलो एल्केन ग्रुप का। हमने यहाँ पे इस बार मान लो 3 रख दिया तो C3H7 और x के जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, Br, तो C3H7Br, ये भी एक जो कंपाउंड बना, कौन सा बना, हैलो एल्केन का कंपाउंड बना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है या हैलो एल्केन किसे कहेंगे। हैलो एल्केन मतलब एल्केन के साथ हैलोजन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अब आगे। फिर से 2 बातें तो याद ही रखनी है आपको, एक तो Rx डिनोट करते हैं, हैलो एल्केन इज डिनोटेड बाय Rx, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x। ठीक है, अब इसी से आपका यूज करके, इसी फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेगा, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, Br भी रख सकते हैं C3H7Br, हमने x के जगह पे रख दिया CH3I, हमने x के जगह पे रख दिया F, तो बन गया CH3F। मतलब ये सारे जितने भी कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कौन से हैं, हैलो एल्केन। x के जगह पे हमारे कितने एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे, 4, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डन। अब ये तो हो गया हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन होते हैं कितने,
तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहां पे ध्यान देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कितने सारे हैलोजन है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन। तो सबसे पहला, देयर आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, या तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ on the basis of number of halogen atoms there are 4 types of haloalkane। सबसे पहला मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन एंड पॉलीहैलोएल्केन। ओके, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन 1 है, फॉर एग्जांपल CH3Cl, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन 1 है तो वो मोनोहैलोएल्केन होता है। यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हैलोजन इज 1। और अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन 2 है, मतलब CH2Cl2, हैलोजन 2 हो गए, तो ये जो है डाइहैलोएल्केन हो गया। अगर नंबर ऑफ हैलोजन अगर 3 है, CHCl3, तो ये जो है ट्राइहैलोएल्केन हो गया। और याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ हैलोजन 4 या तो फिर मोर देन 4 है, तो इसे हम पॉलीहैलोएल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के हैलोएल्केन? 4 टाइप्स के, मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन एंड पॉलीहैलोएल्केन। अब ये चारों टाइप्स के क्लासिफिकेशन किस बेस पे किए गए हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने हैलोजन एटम्स जो हैं इसमें हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन कितने हैं। अगर हैलोजन 1 है तो मोनोहैलोएल्केन, हैलोजन 2 है तो डाइहैलोएल्केन, 3 है तो ट्राइहैलोएल्केन, और या तो 4 और मोर देन 4 होगा तो उसे हम कौन सा हैलोएल्केन कहेंगे? पॉलीहैलोएल्केन। यहां पे भी याद रखना, हैलोजन 1 होना चाहिए जिसके कारण इसका सैंपल RX होता है। डाइहैलोएल्केन में हैलोजन 2 होना चाहिए तो इसका सैंपल RX2 होता है। ट्राइहैलोएल्केन में हैलोजन 3 होने चाहिए तो इसका सैंपल R3 होता है। और पॉली में तो 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 और मोर देन 4 अगर हैलोजन है तो वो पॉलीहैलोएल्केन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो याद ही रखना, विथ नेम CH3Cl, ठीक है, मोनोहैलोएल्केन, CH2Cl2, डाइहैलोएल्केन, CHCl3, ट्राइहैलोएल्केन, CCl4, पॉलीहैलोएल्केन। इन सब का नाम जो है जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उस टाइम भी बता दिया जाएगा। याद रखना, CH3Cl ये होता है क्लोरोमीथेन। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है बताओ क्लोरोमीथेन किस टाइप का हैलोएल्केन है, तो मोनोहैलोएल्केन। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म जो है वो ट्राइहैलाइड होता है, क्लोरोफॉर्म, और वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, डाइक्लोरोमीथेन डाइहैलोएल्केन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन मोनोहैलोएल्केन, क्लोरोफॉर्म ट्राइहैलोएल्केन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉलीहैलोएल्केन। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब देखिए, एक तो हुआ नंबर के ऊपर बेस्ड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हैलोजन। ओके, वो कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। मतलब एक तो क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, देयर आर 4 टाइप्स, मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन और पॉलीहैलोएल्केन। अब हम पढ़ेंगे जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, ठीक है, ये बॉन्ड बनने के कारण ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, क्या वो sp3 का है, या फिर कार्बन और हैलोजन जब बॉन्ड बनाया है तो क्या इस कंडीशन में ये कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है। इस बेसिस पे भी जो है हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन किया गया है।
तो याद रखिएगा, इसके पहले जो हमने पढ़ा ये वाला, ये था नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के ऊपर, 4 टाइप्स के। अब ये जो होंगे यहां से हम पढ़ेंगे हैलोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है या फिर sp2 है, इसके ऊपर भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 वाला, मतलब विच कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब वैसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडेशन देखा जाता है। इसके ऊपर 3 टाइप के हैलो एल्केन होते हैं। सबसे पहला तो एल्काइल हैलाइड RX, दूसरा एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड इसी को बोलते हैं, और तीसरा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा समझने के लिए, अगर कार्बन जो है हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, अगर वो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ये जो हाइब्रिडेशन हम एक बार 11th क्लास में भी पढ़ते हैं और पढ़ के आए हुए होंगे आप लोग कि कैसे हम हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे। तो बस सिंपल सी बस यहाँ पे यही बात याद रखनी है हमें कि अगर अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन अपने बाकी तीनों तरफ से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कहीं ना कहीं एक जगह अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो है यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं। सबसे पहला अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा sp3 क्या है और sp2 क्या है। ये क्या है, दोनों हाइब्रिडाइजेशन है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो याद रखिएगा, अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा, ये कार्बन अगर बाकी सभी तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। और अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब sp3 और sp2 पे जो है ये बेस्ड है क्लासिफिकेशन, तो हम अभी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडेशन के ऊपर। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, सबसे पहले तो एल्काइल हैलाइड जो नॉर्मल सा है जिसका सिंबल RX होता है, एक जो है एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड बोल सकते हैं, और एक जो है बेंजाइल हैलाइड। ओके, 3 टाइप्स के। इन तीनों में आप देखोगे R और X जो कि अभी नॉर्मल वाली थी CH3 और X, इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो कैसा बनता है, कार्बन एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और फिर क्या है एक X, मतलब कार्बन जो है हर एक तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। या तो फिर हम एग्जांपल में लेते हैं C2H5Cl का, यहां पे भी क्या है, तो 2 कार्बन हैं जो दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हैलोजन से। इसमें आपको दिखेगा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन ना जुड़ करके उसके बाद वाला कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड।
ठीक है। अब देखिए बेंजल हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन है, आपको दिख रहा होगा यहां पे बेंजीन, और बेंजीन से आकर के एक कार्बन जुड़ा और इस कार्बन से आकर के हैलोजन जुड़ा। मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। और फिर इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, बेंजाइल हैलाइड। तो याद रखिएगा अभी तक हमने कितने टाइप्स पढ़ा, सबसे पहले यहाँ मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन, ट्राईहैलोएल्केन और पॉलीहैलोएल्केन। इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अभी हमने क्या पढ़ा, तीन टाइप्स की और, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ये कैसे किए गए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो याद रखना अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन अगर सभी तरफ सिंगल बॉन्ड से सिर्फ जुड़ा हुआ है तो वो sp3 होता है, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा और वो कार्बन कहीं ना कहीं एक जगह अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp2 हाइब्रिडेशन होता है। क्लियर। तो अभी हमने ये जो तीनों टाइप्स देखा ये किसके ऊपर थे, sp3 हाइब्रिडेशन के ऊपर। मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड, सॉरी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन सभी तरफ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ओके। अब हम देखेंगे sp2 वाला, सॉरी अभी sp3 वाला ही यहां पे भी है। ठीक है, देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। जो कि इसके पहले था, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो हर तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और फिर बेंजालिक हैलाइड, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा और इस कार्बन के साथ आकर के हैलोजन जुड़ा। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन हर एक तरफ से क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कौन सा हैलाइड कहेंगे, बेंजालिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, sp2 में अभी बताया गया था आपको, sp2 हाइब्रिडेशन में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा ये कार्बन कहीं ना कहीं कौन से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, तो इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो इस स्पेस पे दो टाइप्स के, सबसे पहला कौन सा, वाइनलिक हैलाइड, सबसे पहला कौन सा, वाइनलिक हैलाइड, और एक कौन सा होगा, एरिल हैलाइड। दो टाइप के हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड में याद रखना सिंपल सी बात कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये कौन सा हैलाइड हो गया, वाइनलिक हैलाइड। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं वाइनलिक हैलाइड का। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाइनलिक हैलाइड हो गया। एरिल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो है वो हैलोजन जुड़े होंगे, मतलब बेंजीन और बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, यहां पे ध्यान से देखेंगे बेंजीन में यहाँ पे एक कार्बन है और ये कार्बन डायरेक्टली जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये क्या हो गया, एरिल हैलाइड। मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, तो यहां से ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। उसके बाद हमने आपको क्या बताया,
हाइब्रिडेशन के आधार पे sp3 अगर रहेगा तो वो 3 टाइप्स के, कौन कौन से? नॉर्मल जो हैलो एल्केन पढ़ा वो हैलो एल्केन, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, और फिर अभी हमने आपको बताया 2, इसमें क्या है हाइब्रिडेशन sp2 है। तो कितने? 2 टाइप्स के, वाइनलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। एक बात याद रखना, यहाँ पे दोनों को एक ही जगह लिख के रखना। एक एलाइलिक हैलाइड को भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक हैलाइड हुआ। ठीक है, और एक ये याद रखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और X हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हैलाइड हो गया? ये वाइनलिक हैलाइड हो गया। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस में रहेंगे, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एलाइलिक हैलाइड कौन सा है या फिर वाइनलिक हैलाइड कौन सा है, ऑप्शंस में आपके दोनों आपको नजर आएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखते हैं जरा वो जो sp3 वाला था, sp3 हाइब्रिडेशन, इसी में हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड तो ये 3 प्रकार के, ठीक है, ये कितने के टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सबसे पहला एक तो होता है प्राइमरी हैलो एल्केन जिसे हम 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, एक होता है सेकेंडरी हैलो एल्केन जिसे 2 डिग्री कहा जाता है, और एक होता है टर्शियरी हैलो एल्केन जिसे हम लोग 3 डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी हैलो एल्केन क्या है याद रखना, प्राइमरी हैलो एल्केन क्या है? तो वैसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है, याद रखना, वैसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है याद रखना, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ता है वो कार्बन 2 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, इसे हम लोग सेकेंडरी हैलो एल्केन कहते हैं, या तो 2 डिग्री। टर्शियरी में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ता है वो जो है 3 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी हैलो एल्केन। साफ पता चल रहा होगा, प्राइमरी में हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो प्राइमरी हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो किसी 2 कार्बनों के साथ जुड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो 3 कार्बनों के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? टर्शियरी। अब याद रखो यहां पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, X CH2 CH3, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कैसा है? X CH CH3 CH3, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो 2 कार्बनों के साथ जुड़ा है। ये कैसा है? X C CH3 CH3 CH3, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन और टर्शियरी हैलो एल्केन। अब यहां पे एक चीज आपको पता चल रहा होगा, X के साथ CH2 जुड़ा और इसके साथ CH3, CH3 मींस मिथाइल, CH3 मींस मिथाइल, ये कौन सा है? एक अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, इसके जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखा C3H7Cl, अब ये कौन सा हैलो एल्केन है? तो C3H7Cl इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी तो CH3 इससे जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये भी जो हैलो एल्केन है कौन सा है? प्राइमरी हैलो एल्केन है। अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बाबू,
C2H5 CH2Cl। मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ C2H5 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखना हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे लिख तो सकते हैं C2H5। तो ये भी कौन सा हैलोएल्केन हुआ, ये भी प्राइमरी हैलोएल्केन हुआ। मतलब X और CH2 तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, जिसके कारण इसे हम डिनोट करते हैं, यहां लिखा हुआ है, जिसके कारण इसे हम डिनोट कर सकते हैं RCH2 और X से। ये जो होता है RCH2X से डिनोट किया जाता है प्राइमरी हैलोएल्केन को। यहां पे CH3 2 है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH और X। मतलब इसे हम लिख सकते हैं R2CH और X। याद रखना ऐसे डिनोट किया जाता है सेकेंडरी हैलोएल्केन को। मतलब सेकेंडरी हैलोएल्केन इज डिनोटेड बाय R2CHX, प्राइमरी हैलोएल्केन इज डिनोटेड बाय RCH2X, एंड टर्शियरी हैलोएल्केन CH3 है, हम लिख सकते हैं CH3 का होल थाई C एंड X। मतलब R3C और X। तो याद रखना टर्शियरी हैलोएल्केन इज डिनोटेड बाय R3CX। ये तीनों आपको आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपसे पूछ दिया जाएगा बताओ कौन प्राइमरी हैलोएल्केन है, कौन सेकेंडरी हैलोएल्केन, कौन टर्शियरी हैलोएल्केन। क्लियर हो गया? या तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है 1, 2, 3, और आपसे पूछ दिए जाएंगे बताओ प्राइमरी हैलोएल्केन कौन है, सेकेंडरी हैलोएल्केन कौन है और टर्शियरी हैलोएल्केन कौन है। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक बात याद रखना, CH3Cl ये ना तो प्राइमरी हैलोएल्केन है, ना ही सेकेंडरी हैलोएल्केन है, और ना ही टर्शियरी हैलोएल्केन है, क्योंकि इसमें क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और प्राइमरी में हमने क्या बताया, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो किसी ना किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसे हम लोग प्राइमरी हैलोएल्केन ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ना तो ये प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी है। वही अगर C2H5Cl है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3CH2Cl, तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी हैलोएल्केन है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए टाइप्स? फिर से एक बार रिकैप करा देते हैं आप लोगों को हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हैलोएल्केन किसे कहेंगे। हैलोएल्केन किसे कहेंगे हम, तो जब कभी भी एल्केन ग्रुप से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन लगा दिया जाए तो वो हैलोएल्केन हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा एल्केन, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, हैलोजन लगा दिया। तो ये हमारा बन गया अल्काइल हैलाइड, या तो इसी को हम क्या कहेंगे, हैलोएल्केन कहेंगे। हैलोएल्केन का सिंबल क्या होता है, हैलोएल्केन का सिंबल क्या होता है, RX। R किसके लिए, अल्काइल के लिए, X किसके लिए, हैलाइड के लिए। तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, हैलोएल्केन को डिनोट कैसे करेंगे, हैलोएल्केन को डिनोट करेंगे हम RX से। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और X। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर इसके बाद आपको बताया गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स देयर आर 4 टाइप्स, मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन एंड पॉलीहैलोएल्केन। अगर हैलोजन 1 होगा तो मोनोहैलोएल्केन, अगर हैलोजन 2 है तो डाइहैलोएल्केन, अगर हैलोजन 3 है तो ट्राइहैलोएल्केन, अगर हैलोजन 4 है तो पॉलीहैलोएल्केन। ये थे नंबर्स के ऊपर कितने हैलोजन्स हैं। फिर आपको बताया गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 टाइप से, एक तो sp3 और एक sp2। sp3 क्या होगा,
तब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अगर सभी तरफ से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हो तो वहां पे हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। बाकी sp3 और sp2 के बारे में डिटेल्स से 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस बेस पे 3 टाइप्स के अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड नॉर्मल वाला जो हमने अभी तक देखा है RX के जैसा ही होगा। एलाइलिक हैलाइड हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो ना जुड़ करके उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो एलाइलिक हैलाइड होता है। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो वो बेंजाइल हैलाइड होता है। याद रखना, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो उसे हम बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। इसके बाद आपको बताया गया वाइनलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। एक होता है वाइनलिक हैलाइड और एक क्या होता है, एरिल हैलाइड। अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो वो वाइनलिक हैलाइड है, और अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो उसे हम लोग एरिल हैलाइड कहते हैं। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, टर्शियरी हैलोएल्केन। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो प्राइमरी, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो सेकेंडरी, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर वो 3 कार्बनों के साथ जुड़ा है तो टर्शियरी। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है CH3Cl को, कि CH3Cl ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी ना टर्शियरी, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो किसी भी कार्बन के साथ नहीं है। और इसी टाइप से अगर आपको मिले C2H5Cl तो ये प्राइमरी है, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2Cl होगा। अब Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो आपका प्राइमरी हैलोएल्केन हो गया। एक चीज और आपको क्या याद रखना होगा, जैसे ऐसे C3H7Cl लिख दिया तो ये भी प्राइमरी हैलोएल्केन है। क्यों? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो देखो यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, ऐसा नहीं कि इन दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो एक कार्बन के साथ जुड़ा और वो वाला कार्बन जो है आगे वाली कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है C2H5CH2Cl तो यहाँ पे याद रखना हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि C2H5 को हम लोग CH3 और CH2 के फॉर्म में लिखते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स के नेक्स्ट पार्ट्स को हम लेकर के जल्दी आपके सामने आएंगे।